नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कानपुर शहर में अब शांति है, लेकिन तनावपूर्ण शांति है। अब आप जरूर सवाल करेंगे कि ये शांति और अशांति की स्थिति कानपुर में बनी क्यों। तो हम आपको बता दें कि ये बताया गया कि नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उनके एक कथित बयान पर जिसमें उन्होंने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी, ऐसा बताया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। उसके बाद कानपुर में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, विरोध जताया और विरोध जताते जताते स्थिति यह हुई कि वहां पत्थरबाजी शुरू हुई और वो पत्थरबाजी का दौर 2.5 घंटे तक चला। पूरा कानपुर शहर अशांत हो गया और इसके बाद पीएसी की 3 से अधिक कंपनियों को वहां पर डिप्यूट करना पड़ा। पूरे कानपुर शहर की पुलिस वहां के कुछ इलाकों में आज भी तैनात है। बहरहाल हम पूरी घटना की जानकारी दें, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। वो मास्टरमाइंड कौन है, किससे उसका कनेक्शन है, हम सीधे जुड़ रहे हैं इस समय कानपुर से हमारे संवाददाता कमर आगा के साथ और वो पूरी जानकारी आपको देंगे। इस समय हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां कमर आगा इस समय उपस्थित हैं और वो आपको पूरी कहानी और पूरे घटनाक्रम को क्रमवार तरीके से बताएंगे। कमर, बहुत बहुत स्वागत। कानपुर में शांति है फिलहाल, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बता दें कि जब से ये यहाँ का माहौल बिगड़ा है, कल के बाद से, जुमे के बाद से, ये जब ये बवाल हुआ है, बवाल होने के बाद अब जो है जब प्रशासन ने प्रयास करने के बाद अब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे गश्त कर रही है, फोर्स है और बाकी पूरे एरिया को सील कर दिया है, रोक दिया है और कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है कल से अब तक जो है काबू कर पाई है। कमर, मुख्य आरोपी हाशमी ये कौन है? जी ये आप बता दें कि ये जफर हाशमी है इनका नाम और ये चाहते हैं और इनकी कॉन्टेक्ट जो है PFI से माने जा रहे हैं, अभी पुलिस का ये कहना है। मगर अभी जो है इनको ले लिया गया है, इनके साथ जो और लोग थे इनके उनको भी गिरफ्तार कर लिया, इनके पूछताछ चल रही है और जो भी फुटेज जो कैमरे के रिपोर्ट में आए हैं उनको चीज कर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो कमर हम उस पर बाद में पूछेंगे। जफर हाशमी कोई फैंस क्लब एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और बताया जा रहा है कि वो जौहर फैंस क्लब है, ये क्या है? ये जौहर ये एक सोसाइटी अपनी एक संस्था बनाए हुए थे, मगर इसके तार जो है PSI से बताए जा रहे हैं कि ये उसका सदस्य था और ये वहां से ये उनको फॉलो किया जाता है। मगर ये अक्सर जो है ये विवादों में रहते थे, कभी प्रोटेक्ट करते हैं, कभी बवाल करते हैं, ये अक्सर ये विवादों में जाने जाते हैं। मगर इन्होंने ये कल 2 दिन पहले ये अभी इसी को लेकर मीटिंग हुई थी, जो ये वीडियो चली थी इसको लेकर इन लोगों ने बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने फिर 5 तारीख को ये अपनी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन को शासन से कहा था। मगर कल ये जुमा था, जुमे के बाद जो इनका जो इनके विरोध है जो बवाल करता थे उन्होंने बंद कराने का काम किया। मगर यहाँ जो 2 पक्ष दूसरे पक्ष ने मना किया तो उसमें बवाल हुआ। बवाल होने के बाद इन दोनों में पथराव हुआ। पथराव इतना गहरा था ये 2.5 से 3 घंटे पथराव चला। पथराव पर हम बाद में आएंगे। ये जफर हाशमी, इनकी उम्र क्या है? बंदूकेश्वर मंदिर है। इनकी उम्र 30 से करीब 35 साल है और ये आपकी संस्था जाते हैं। इनकी संस्था में करीब 150 से 200 आदमी है जो इनसे जुड़ा हुआ है। ये काफी टाइम से हमें अक्सर कोई न कोई मामले पर विवादों में जफर, ये माफ करिएगा कमर, एक सवाल है। बताया ये जा रहा था नूपुर शर्मा के उन्होंने एक कथित टिप्पणी की थी जो धर्म के खिलाफ था, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर नूपुर शर्मा का ये बयान आया, उसके बाद जफर का इस तरीके से सख्त होना और उसके बाद बंद का आह्वान कर लेना कि दुकानें बंद रहेंगी, और सबसे बड़ी बात कि वो पूरे कानपुर को बंद करने की बात किए थे या मुस्लिम बहुल इलाके के दुकानों को बंद करने का उन्होंने आह्वान किया था हाशमी जी ने? जी आपको बता दें कि उन्होंने बंद करने का आह्वान किया था। उसमें कहीं ना कहीं
कुछ क्षेत्र है हिंदू लगता है। यहीं पे नई सड़क है, हम आपको बता दें, जहाँ पे बवाल हुआ था वो बवाल हमारे जस्ट पीछे है। यहीं पे बवाल चालू हुआ था, यहीं से लोगों यहाँ के उन लोगों के लोग आने के बाद उन्होंने दुकान बंद कराने का प्रयास किया, मगर जो यहाँ के जो हिंदू क्षेत्र है या यहाँ कहते हैं कि यहाँ के कुछ लोग जो थे उन लोगों ने मना किया। मना करने पर कहीं ना कहीं उनको रोका गया, उनके आपस में काफी बातचीत हुई, गाली गलौज हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक नौबत आ गई कि यहाँ पर पथराव की नौबत आ गई, तीन लोगों का पथराव का। कमर मैं रोकना चाहूंगा, ये बात थोड़ा आराम से आप बताएं क्योंकि आप पूरे घटनाक्रम के साक्षी रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो जौहर फैंस क्लब है इसके अध्यक्ष हैं हाशमी साहब, जो मुख्य आरोपी हैं, अभी आरोपी हैं, इसलिए मैं बहुत सम्मान के साथ उनका नाम ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनके कार्यकर्ता थे जब वो आए हिंदू बहुल इलाके में, जब वो कहा सुनी हुई और उसके बाद पत्थरबाजी, और इतने पत्थर कहां से आ गए कमर? जो पत्थरबाजी हुई है वो इतने पत्थर आ कहां से गए? जी आइए, आप ये कहने वाली बात है क्योंकि जब ये यहाँ पे ये लोग आए हैं और ये एक नई सड़क लगता है उसी से मिला हुआ है, एक चंदेसुर हाता है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे भी हम खड़े हैं और ये चंदेसुर हाता है। इसी हाथे के बाहर उन्होंने दुकानें बंद करने का प्रयास किया, मगर यहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद यहाँ कुछ ही दूरी पर यहाँ पे ये चौकी बनी हुई है। ये चौकी के पास जब यहाँ तक इनको सूचना मिली तो पुलिस यहाँ से बल के वहाँ पहुंची। जब पुलिस पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों में झड़प होने के बाद काफी देर तक इनका चलता रहा। पुलिस समझाती रही, समझाने के बाद भी यहाँ के जो बवाल करता है वो माने नहीं और अपना बवाल पे उतरे हैं, मगर उसके बाद भी पुलिस ने काफी संयम कर उनको रोकने का काम किया, मगर इसके बावजूद उन्होंने पुलिस को भी पथराव कर दिया। ठीक है कमर, ये बवाल पुलिस ने स्टैंड था या इसके पीछे पूरी रणनीति थी? हम तो वही सवाल कर रहे हैं कि इतने पत्थर आए कहां से? 2.5 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी की गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलाका है, माफ करिएगा ये सवाल हमें सार्वजनिक पूछना पड़ रहा है, क्या ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहां से शुरुआत हुई थी? सारे फसाद के बाद जहां कहीं जा सकते वो इलाका कौन सा है? बल प्रयोग किया, बल प्रयोग के बाद उसके बाद भी उन्होंने मानने का नाम नहीं किया। 2 घंटे 2.5 घंटे तक ये चलता रहा। की आवाज 2.5 घंटे बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने कुछ उनके ऊपर आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। और बाकी यहाँ से आप निश्चित रहे, आप कोई ऐसी एंट्रोल करनी कमर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये हाथे को टारगेट बनाए, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है कमर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता कमर दे रहे हैं, हम आपको बता दें। कमर पूरे प्रकरण को बाकायदा देखते रहे और उसको अपने कैमरे में कैद करते रहे इनके सहयोगी, और कमर बाल 2-3 बार पत्थरबाजी के दौरान घायल होने से बचे, हालांकि हल्की चोट भी इनको आई है। तो कमर पूरे घटनाक्रम के साक्षी रहे हैं किस तरीके से कुछ विरोध प्रदर्शन करने के नाम पर कुछ लोग जो बवाल करना शुरू किए और दूसरे पक्ष के किन्हीं लोगों के मना करने के बाद वो सारा मामला उपद्रव में तब्दील हो गया और कुछ ही समय अंतराल में पत्थरबाजी की घटना शुरू हुई। फिर 2 पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो वो सारा मामला पुलिस वर्सेस बवाल करने वालों के बीच का हो गया। और उसके बाद पत्थरबाजी, माफ करिएगा, उसके बाद पत्थरबाजी का जो दौर चला वो 2.5 घंटे से अधिक चला और उसको कंट्रोल करने के लिए पीएसी तक को बुलाना पड़ा। 3 कंपनियों से अधिक पीएसी फिलहाल कानपुर के उन उपद्रवग्रस्त एरिया में तैनात है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन अशांति की आशंका अभी भी वहां पर बरकरार है। हालांकि मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके संबंध पीएफआई से बताए जाते हैं, क्योंकि ये जौहर फैंस क्लब के अध्यक्ष हैं। मात्र 35 साल के उम्र में हाशमी किस कदर किसी टिप्पणी को लेकर के विरोध जता रहे थे और उन्होंने जुमे के नमाज के बाद बाकायदा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। दुकानें जबरन बंद करवाए जाने लगी,
कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, इसके बाद पत्थरबाजी की घटना शुरू हो गई। और यह घटना जब शुरू हुई तो पुलिस प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और देखते ही देखते पत्थरबाजों की स्थिति इतनी मजबूत होने लगी कि वो दूसरे गुट पर प्रभावी होने लगे और पत्थरबाजी पुलिस और बवाल करने वालों के बीच होने लगी। और ये दौर 2.5 घंटे से अधिक चला। बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कमर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with- कमर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो इस तरीके से जब ये दौर शुरू हुआ तो 2.5 घंटे के दौरान पूरे उपद्रव के बीच जिस तरीके से बवाल करने वाले पत्थरबाजी कर रहे थे, उसे देख करके कश्मीर में की जाने वाली पत्थरबाजी का पूरा दृश्य सामने उपस्थित हुआ। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी सबको कंट्रोल करने के लिए। कमर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर, आप बाल बाल बचे भी, आपने पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद भी किया, स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 2.5 घंटे तक पुलिस के साथ झड़प में गुत्थम गुत्थी करना, यह कहा जा सकता है बवाल करने वाले बिना किसी बड़े षड्यंत्र के या पहले के रणनीति के ऐसा नहीं कर सकते थे। क्या इस संबंध में भी कुछ जानकारी सामने आई है? जी, आपको बता दें क्योंकि इतना बड़ी घटना जो है वो कोई मामूली बात नहीं है और ये 2.5-3 घंटे का ये कमर की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन कमर बोलिए, आप कुछ बोल पा रहे हैं? जी जी, कमर आप बोलते रहिए। बड़ी घटना का सामना आया और इतना बड़ा बवाल हुआ जिसमें शहर का माहौल बिगाड़ने का काम हुआ। वहीं आपको बता दें कि यहीं आज कल ही के दिन मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री ये सब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कानपुर देहात में आए हुए थे और इसको हम पक्का मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश का सामना दिखता हुआ नजर आ रहा है। मगर वहीं अगर पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है, जांच के बाद ये मालूम होगा कि कोई ये साजिश थी या कोई इनका प्लान था, क्या प्लान था, इस बारे में अब पुलिस की जांच कर रही है। अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जांच चल रही है। बाकी जो भी वीडियो मिली है उस वीडियो में लोगों को शिनाख्त करके उनकी वो की जा रही है और कहीं ना कहीं इतने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और कहीं ना कहीं डीजे लाइन ऑर्डर का वो आज बाइट आई थी जिसमें ये बताया है कि यहाँ जो बवाल करता है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कुल की जाएगी और इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। कमर, ये बताएं कि क्या 18 लोगों के अतिरिक्त और गिरफ्तारियां हुई हैं? क्या उसके कुछ वीडियो फुटेज भी लिए जा रहे हैं, उसके आधार पर इनकी पहचान की जा रही है? और संपत्ति कुर्क करने या बुलडोजर भी चलाए जाने की उनके घरों पर, क्या ये सब बातें भी कुछ हकीकत में तब्दील होती हुई नजर आ रही? जी जी, आपको बिल्कुल बता दें कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू आया था, उन्होंने भी इसमें कहा है और यहाँ के जो लाइन ऑर्डर प्रशांत साहब उन्होंने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं जो सवाल करता है जो इसमें शामिल थे उनकी वीडियो मिल गई है। वीडियो के बाद उनकी पुष्टि की जा रही है, पुष्टि करने के बाद जो इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद जो भी इनकी प्रॉपर्टी है तो उस पर सील किया जाएगा और उनके ऊपर बुलडोजर का भी कार्रवाई की जाएगी। मगर अभी तो यहाँ पे गिरफ्तारी चल रही है, 18 लोग कल तक पकड़े गए
बताइए इन लोगों को। और अभी जो आज पकड़े गए हैं ठीक है भाई। जानकारी, मगर हाँ पुलिस द्वारा माना गया है कि 30 से 35 लोग अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है और करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाशमी को क्या कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, रिमांड भी मांगेगी, पुलिस पूछताछ करेगी? क्योंकि पीएफआई के कनेक्शन की अगर बात आ रही है तो हाशमी से उस पर सवाल किए जाएंगे। जी, ये जफर हाशमी जो है इसकी जांच पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद अभी इनके जो और लोग हैं, इनके साथी हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। पुलिस अपना दबिश दे रही है, पकड़ रही है जितने लोग अभी आ चुके हैं। उसके अलावा जो और लोग भी हैं वो उनकी गिरफ्तारी चल रही है। जफर हाशमी से पूछताछ जारी है। अभी कोई दे नहीं आ सकता क्योंकि अभी यहाँ पे एरिया का माहौल जो है खराब कर दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए इतनी बड़ी घटना का कहीं ना कहीं बड़े तार नजर आ रहे। इसके पीछे जफर हाशमी और लोग भी और कई नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है, मगर अभी पुलिस जो है वो खुल के नहीं बता पा रही है, नहीं बता रही। जांच कर रहे हैं, जांच के बाद वो मालूम होगा। क्या नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है? क्या आपने प्रतिक्रिया ली होगी लोगों से, क्योंकि आप कल से आज तक बराबर एक्टिव रहे हैं, और सबसे प्रथम और अंतिम बात ये होनी चाहिए कि वो कौन कौन से एरिया थे कानपुर के जो बेहद तनावग्रस्त थे और आज भी हैं, हालांकि शांति है वहां पर? जी, आपको बताने की जब ये घटना हुई है, घटना के बाद हमने यहाँ की जनता से जो जहाँ ये लोग रहते हैं इन लोग से बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों से जो यहाँ के आवाम है उन्होंने देखा है कि ये यहाँ के लोग नहीं थे जो बवाल कर रहे थे, वो कोई बाहर के लोग थे और यहाँ के उन्होंने यहाँ बवाल किया है। यहाँ के जो भी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका यही कहना है कि इसकी जाँच की जाए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ जो जनता है वो कह रही है कि हम सुकून से, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू है या मुस्लिम है वो सब मिलजुल कर यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, मगर जो ये बाहर के लोग आए थे उन लोगों ने यहाँ बवाल किया है और करने के बाद इतनी बड़ी घटना को सामने किया है। मगर देखने वाली ये बात है, इनका यहाँ कहना है, मगर ये 2 घंटे 2.5 घंटे ये चला है यहाँ पर, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, कोई बहुत बड़ा प्लान किया गया है। कहीं ना कहीं इसको माना कि ये 2 घंटे 2.5 घंटे तक, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ ये एरिया जो है वो कुछ ज्यादा वो है, जिसको लेकर यहाँ पर काफी लोग जो है, इससे पहले भी एक बार एनआरसी का जो बवाल हुआ था वो भी यहीं से हुआ था और यहीं से बवाल पड़ा था। कमर, क्या कुछ ये भी खबर है कि शुक्रवार के एक दिन पहले और उसके भी एक दिन पहले कुछ मौलानाओं की कुछ निश्चित स्थान पर बैठक हुई थी और उसमें विरोध बड़ा करने का एक प्लान बना था, ये भी जानकारी आ रही है? जी, ये एक दिन पहले ये जफर हाशमी और उनके साथी जो थे उन्होंने एक पहले मीटिंग की थी, एक दिन पहले, और मीटिंग करने के बाद फिर अब जाके दूसरे दिन शुक्र पड़ गया, शुक्रवार जिसमें जुमा बोलते हैं, जुमे के दिन ये लोग घर से अपने निकले और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जो ये बंद कराने का काम किया, कहीं ना कहीं बंद कराने पे जो भी यहाँ पे जो कहा सुनी जो पथराव हुआ वो जुमे के बाद हुआ है। और यहाँ की जो जनता है वो जो यहाँ पे लोग बंद कर रहे थे, मगर यहाँ के जो बवाल करने आए थे वो कहीं ना कहीं वो यहाँ के लोग नहीं बताए जा रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि बाहर क्या है, मगर कहीं ना कहीं अभी सफर से पूछताछ चल रही है। जो जफर हाशमी है उससे पूछताछ चल रही है कि अब ये कब कौन था वो है, अब ये जान के जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मालूम होगा कि इसमें किसके हाथ है, क्योंकि अभी पुलिस कुछ कहने से मना कर रही है। आप पूरी खबर पे नजर बनाए रखिए कमर, और अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि उपद्रव की स्थिति में भीड़ जो है वो पूरी तरीके से अपना विवेक खो देती है। अब अपना भी ख्याल रखिए और इसी तरह से खबर भेजते रहिए, हम हर एक अपडेट के साथ आपसे जुड़ेंगे, ये हमारा वादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमर। तो सुना आपने कि किस तरीके से हमारे संवाददाता कमर ने पूरे मामले पर हमें जानकारी दी, और एक बात तो तय है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरीके से कुछ दिन पहले सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई थी, तरीका बिल्कुल कानपुर में वही है। और अब बात यह निकल कर के आ रही है कि कुछ बाहरी तत्व वहां पर मुख्य घटना स्थल पर उपस्थित हुए और पत्थरबाजी इसी तरह से शुरू हुई थी जैसे जहांगीरपुरी में। कश्मीर से लेकर के कानपुर में एक ही अंदाज में नमाज के बाद
पत्थरबाजी की इस तरह की घटना और घटना होने के बाद जब आरोपी या संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए जाते हैं तो बात यह आती है कि कुछ लोग बाहर से आए थे। सवाल यह है कि वो कुछ कौन लोग हैं जो बाहर से आते हैं और पुलिस प्रशासन को खबर तक नहीं लगी, क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि पीएफआई का कनेक्शन है। खैर, ये राष्ट्र विरोधी संस्था पीएफआई, जिसका दक्षिण भारत से गहरा नाता है और मुस्लिम उग्रपंथ को बढ़ावा देने के लिए समाज सेवा के नाम पर इस पीएफआई का इतिहास हम आपको फिर कभी बताएंगे और प्रमाणों सहित। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए अगर पीएफआई के इस कनेक्शन में कानपुर को पाते हैं तो एक बड़े, बहुत ही सख्त कदम उठाए जाने की दरकार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पीएफआई का यह कनेक्शन ज्यादा मजबूत हुआ और नेटवर्क ज्यादा तगड़ा हुआ तो प्रदेश के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पीएफआई हर एक स्थान पर जब भी कुछ इस तरीके से कारस्तानियों को अंजाम देती है तो उसमें कहीं ना कहीं हिंसा अवश्य घटित होती है। बहरहाल एवी स्टार न्यूज में इतनी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।